हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। क्लास 6 में जैसे कि आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है, अभी 7th में आप पढ़ रहे हो स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और 8th क्लास में आप रीड करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है। एंड इसमें एक स्टोरी दे रखी है आपको छोटी सी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे स्टोरी पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठेंगे और आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में। यहाँ पे दो लड़की हैं जो दोनों बैठी हुई हैं और ये क्वेश्चन करती हैं कि वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, कि हमारे स्टेट में जो वाटर की कमी है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ के दोनों एक दूसरे से फ्रेंड्स जो हैं वो बातें करती हैं। एंड आफ्टर दैट वो बोलती हैं बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी ड्रिंकिंग का वाटर क्लीन नहीं है और बहुत सारी जो नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो ड्राई अप हो गई हैं और वहाँ पे अभी क्या है, टैंक्स यूज़ किए जाते हैं। कंडीशन जो है बहुत वर्स्ट है। इफेक्टेड इन द वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़ विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। अभी भी इतना ज़्यादा जहाँ पे वर्स्ट इफेक्टेड एरिया है, मोस्टली विलेजर्स में, गांव के अंदर, तो बहुत डिस्टेंस में वाटर होता है और उनको वाटर कैरी करके वहाँ से लेके आना पड़ता है। मतलब अभी प्रॉपर कोई हम कह सकते हैं कि वाटर की फैसिलिटी इतनी नहीं है। एंड पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट, अगर हम पीपल की बात करें, जो कि यहाँ पे बोला है पतालपुरम एक हेड क्वार्टर, जो कि पताल डिस्ट्रिक्ट है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई हैज़ इन 3 days। 3 दिन में यहाँ पे पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है और जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, ओवरफ्लोइंग पेशेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट ऑफ डायरिया। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को क्या हो रखा है, ये डायरिया की जो प्रॉब्लम है उससे वो सफ़र कर रहे हैं। तो वो दोनों बोलती हैं, उसमें से एक ऑन द टीवी न्यूज़, अरे मैंने तो टीवी में भी देखा है कि वो बोल रहे थे कि कुछ जो 10 पीपल हैं, 10 पीपल्स हैं, वो डायरिया की वजह से मर गए। न्यूज़ आ रही थी मतलब टीवी में। तो सेकंड वाली जो फ्रेंड है वो कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है, कैन यू रियली डाई फ्रॉम इट, क्या हम कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या सच में हम डायरिया से मर सकते हैं। वी नोज़ जस्ट होप आई डोंट गेट इट, हु नोज़। मतलब यहाँ पे वो बोलती है कि किसको पता, लेकिन हम ये दुआ कर सकते हैं, चलो अच्छा ये मुझे तो नहीं हुई ना। एंड यहाँ पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करती है कि मेरी मम्मा ने बोला है, आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि मार्केट में कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, ठंडी चीज़ नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है। एंड मॉर्निंग में ही भाई मुझे तो मेरी मम्मी ने लेक्चर दे दिया है। तो यहाँ पे बोला है यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे वो फिर ऐसे बात करते हुए जाती हैं। आगे एक फिर लेडी पुलिस होती है, उसको स्टॉप करती है और कहती है अभी आगे यहाँ से नहीं जाना। वो क्वेश्चन करती हैं क्यों, द रोड ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखा है, रैली यहाँ से होके निकल रही है। एमएलए के जो रेजिडेंस है वहाँ पे एक घेराव कर रखा है, यानी जो एमएलए हैं यहाँ के इस एरिया के, उनके घर के चारों तरफ रैली हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्टिंग हो रही है। रियली वाई, वो पूछ रही है क्यों, हैज़ वन डन समथिंग, हैज़ ही डन समथिंग, क्या उन्होंने कुछ किया है। अब तो वो हंस के बोलती हैं नहीं नहीं, सी मोर एंग्री अबाउट वट ही हैज़ेंट डन। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि ये लोग ज़्यादा गुस्सा इसलिए हो रहे हैं कि शायद इन्होंने कुछ नहीं करा है। वट ही हैज़ेंट डन, क्या नहीं किया है। अबाउट वट ही हैज़ेंट डन। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटी टेक इमीडिएटली एक्शन। और यहाँ का ये जो लीडर है ये बोल रहा है कि हमारी डिमांड है एमएलए से कि वो एक्शन ले, जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है इस टाइम पे उसको कंट्रोल में करे, और हमारे जो एमएलए हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे लाउड वॉइस जो आ रही होती है वो ये इसको कहती हैं कि शायद इसकी आवाज़ आ रही है, ये लीडर होगा इनका। एंड आई सॉ ऑन टीवी, तो सेकंड फ्रेंड कहती है हाँ मैंने इसको टीवी में देखा है, लीडर तो है बट ये अपोजिशन पार्टी का लीडर है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन के लिए जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ द एमएलए, क्या है,
अब अपोजिशन पार्टी क्या होती है, अगर अपोजिशन पार्टी है तो रूलिंग पार्टी क्या होती है। एमएलए जो होते हैं ये किस तरीके से क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि हु इज़ एन एमएलए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, और हाउ ही शी इज़ इलेक्टेड। अगर एमएलए है कौन होता है और वो इलेक्टेड कैसे होते हैं। एंड हु बिकम द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। एंड हाउ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, और मिनिस्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है। सम लाइक दीज क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम इसमें हम रिजॉल्व करेंगे। जैसे व्हाट इज़ द नीड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या ज़रूरत है, एंड किस तरीके की गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, इस स्टोरी से रिलेटेड करते हुए आगे पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट है हु इज़ एन एमएलए। एमएलए होता कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। जैसे कि पूरे एक कंट्री को चलाने के लिए एक पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट कहाँ है, हमारी दिल्ली में। तो जिस तरीके से पूरी कंट्री को, नेशन को चलाने के लिए पार्लियामेंट है, इसी तरीके से एक स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को चलाने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। अब ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि जनता इनको चुनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि अभी हमने इवेंट पढ़ा है पतालपुरम का, ये हम यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज ए कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, ये तो आपने सुने ही होंगे मोस्टली नेम। बट क्या आपने ये भी सुना है एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या आपके फैमिलियर हैं। एमएलए ऑफ योर एरिया, ये क्वेश्चन ये भी आता है जो आप सब पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको आंसर भी देना है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है। एंड कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी एंड ही बिलोंग टू। अगर एमएलए का पता चल गया तो आप ये भी जानने की कोशिश करें कि वो किस पार्टी का है। जैसे कि मैनी पार्टीज़ होती हैं, मल्टी पार्टीज़ होती हैं जो कि इलेक्शन में खड़ी होती हैं, कोई कांग्रेस है, कोई आप पार्टी है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी है। तो वो एक्चुअली में जो एमएलए है आपके एरिया का वो है कौन सी पार्टी का। ये क्वेश्चन आप अपनी फैमिली के मेंबर से पूछ सकते हैं, आप अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, और गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता उनको चुनती है। जिस तरीके से पीएम के इलेक्शंस होते हैं और वोट डालने के लिए जनता जाती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज जो होते हैं, वो जनता ही उनको चुनती है। एंड दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो फिर इस असेंबली के मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव के। ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। सिंपल इज़ दैट, हम इस अगर कहें पहले क्या होती है, अगर हम इसको ब्रॉडली समझे तो सिंपल्स वर्ड में समझे तो भाई क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये जो मेंबर होते हैं वहाँ के मेंबर पहले इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी जनता इनको इलेक्टेड करेगी, फिर ये मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सेकंड टाइम पे, और थर्ड पे देखेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। तो 3 स्टेप आप देख सकते हैं, यानी पहले ये इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, और फिर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड ये कह सकते हैं एमएलए जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव, हर स्टेट के अंदर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाई देगी, और मोस्टली कैपिटल में होती है। ईच स्टेट हैज़ अ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज कंस्टिट्यूएंसीज। अगर हम देखें एक स्टेट है, स्टेट के अंदर जो ये एरिया होते हैं, डिफरेंट एरिया होते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है, और विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर, जहाँ पे वोटर्स रहते हैं, एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। सिंपल, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग अपने जो उम्मीदवार होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, वो उसको वोट डालते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में हिमाचल प्रदेश का दे रखा है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उसमें पूरे एरिया को मतलब डिवाइड कर लिया, और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्टेड 1 रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक मेंबर जो है इलेक्ट होकर आता है, रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है जनता का। यानी एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वो क्या होता है,
वो वहाँ से जीत कर आता है उस एरिया में। पार्टी तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी पार्टी के मेंबर खड़े होते हैं, लेकिन किस पार्टी का मेंबर जिस सबसे ज़्यादा वोट मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेगा। द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु द बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो क्या बन जाता है, जो इलेक्टेड है रिप्रेजेंटेटिव वो ही क्या बनेगा, मेंबर बनेगा। एंड यू वुड हैव नोटिस द पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। और आपने अलग अलग पार्टीज़ के नेम भी सुने होंगे। दीज MLA देयर फोर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट हैं। स्टेट्स हमारे कितने हैं स्टूडेंट, ये भी क्लियर कर लीजिए। 28 स्टेट हैं, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, अलग हो गए हैं, इसीलिए अब हमारे पास स्टेट 28 रह गए हैं। तो हम स्टेट की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से MLA बनते हैं, इलेक्टेड होते हैं, MLA होते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, और क्या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम। अब जो मतलब जो पीपल्स हैं, हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स। तो अब किस तरीके से MLA और मिनिस्टर्स हैं या फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी एन अ मेजॉरिटी। यानी हम कह सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि क्या कर रही है, हुज MLA, उसका जो MLAs हैं वॉन मोर देन हाफ द नंबर, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उनको क्या मिले हैं, वोट मिल चुके हैं, वो सीट जीत चुके हैं, तो वो मेजॉरिटी से कहलाती है। यानी उनको स्टेट में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है, और मेजॉरिटी मिली है तो दैट मीन्स वो रूलिंग पार्टी बनती है। और रेस्ट ऑफ जो मेंबर्स रह जाते हैं जिनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जिन मेंबर्स को, वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। यानी वो क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, जो रूलिंग पार्टी है, जो जिसकी सरकार बनेगी, CM बनेगा, मिनिस्टर बनेंगे, वर्क करेंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ जो बोला है, हिमाचल प्रदेश में 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, किस तरीके से छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से एरिया डिवाइडेड होता है और उसके अंदर MLA इलेक्टेड होकर आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको समझाया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी यानी जिसमें MLA इलेक्टेड होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 44 बताया है उस टाइम पे, यानी 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुए थे, ये उसका रिजल्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 21 लिए और कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 एंड इंडिपेंडेंट यानी जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते 2। तो ये सारा देखा जाए तो मेजॉरिटी में किसने सबसे ज़्यादा सीट ली हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं। एंड नेक्स्ट इज द कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम द MLAs। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपने अभी टेबल में देखा, और उसके अंदर इलेक्शंस में उन्होंने जब खड़े हुए तो बहुत सारे लोग वो जो थे मेंबर थे वो क्या बने, MLA बने। एंड टोटल नंबर ऑफ MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68। टोटल जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उतनी MLAs होंगे। पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव अ मोर देन 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। यहाँ पे बोला है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको ज़रूरत होती है 34 MLA से ज़्यादा, और अगर 34 से ज़्यादा कम से कम उसको मेजॉरिटी गेन करने के लिए इतने तो चाहिए ही चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। एंड द भारतीय जनता पार्टी ने 44 MLA मेजॉरिटी से ले लिए, बिकम अ रूलिंग पार्टी बन गए एंड उनकी सरकार बनी स्टेट में। एंड ऑल द MLAs बिकम द अपोजिशन, और जो रेस्ट ऑफ रह गए जिनको कम मिले थे वो सारे अपोजिशन में आ गए। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी बनी, क्योंकि वो सेकेंड रन अप थी आफ्टर द रूलिंग पार्टी के बाद में। क्योंकि आपने देखा था जो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 21 मिले हुए हैं। तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लियर। अब यहाँ पे है कि अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज़, यानी जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग दोज हु बीन इलेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वो इलेक्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इसी में इंक्लूड हैं जो कि वो खड़े होते हैं, अपने किसी पार्टी के साथ बिलोंग नहीं होते हैं, यानी इन्वॉल्व नहीं होते, तो सारे अपोजिशन पार्टी में ही हैं।
तो MLAs आफ्टर द बीजेपी, यानी जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है एंड हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी के बाद जो मेंबर रह गए हैं वो सारे क्या हैं, अपोजिशन में हैं। एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ MLA, जो MLA की इलेक्शन हुए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्टेड दियर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो वो क्या करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं अपने में से किसी एक मेंबर को चुन लेते हैं जो एक चीफ मिनिस्टर बनता है रूलिंग पार्टी का। एंड बीजेपी MLA चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर, ही बिकम अ चीफ मिनिस्टर। उनका चीफ मिनिस्टर बना उस टाइम पे 2017 में। एंड द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट देयर पीपल एज अ मिनिस्टर। बाद में चीफ मिनिस्टर जब चुन जाते हैं तो अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं, दैट मीन्स जो वर्क करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो उनको कोई ना कोई पोजीशन दी जाएगी। आफ्टर द इलेक्शंस गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स, जिस तरीके से जो जैसे कि प्रेसिडेंट होता है अपॉइंटमेंट देता है PM को, इसी तरीके से यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर देते हैं। स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंटमेंट देंगे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट तो यहाँ पे कौन है, गवर्नर ही है। यानी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से भी ऊपर कौन होता है, गवर्नर। ही और शी कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इंश्योर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये गवर्नर का काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है सरकार, वो स्टेट गवर्नमेंट वो ये सब देखे और रिपोर्ट दे किसको, PM को। तो मेन जो गवर्नर सेलेक्ट किए जाते हैं वो किसके सेलेक्ट किए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है जितने भी स्टेट होते हैं उसके अंदर। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट पे होता है ताकि वो अपनी मनमानी ना करें। एंड आप अपने स्टेट का, जिस स्टेट में आप रहते हैं, आप फाइंड आउट करें गवर्नर ऑफ योर स्टेट। एंड आफ्टर दैट द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर सभी रूलिंग पार्टी के हैं वो सरकार को चलाने के लिए, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रूलिंग पार्टी जो अभी जीती है। दे हैव सेपरेट ऑफिस, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं, वर्क जिसमें सब अपने अपने डिपार्टमेंट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ प्लेस वेयर ऑल द MLA whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस होती है जहाँ पे MLA और जो रूलिंग पार्टी के MLA होते हैं और जो अपोजिशन पार्टी के MLA होते हैं वो दोनों आते हैं, डिस्कस करते हैं वेरियस इश्यूज़ पे। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट स्टोरी में पढ़ा था वाटर की प्रॉब्लम है और उसका डायरिया की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो कुछ इस तरीके के इश्यूज़ जो अपोजिशन पार्टी उठाती है डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन बाहर निकालते हैं। एंड सम MLA हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से ML दोहरी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। MLA तो वो होते ही होते हैं, यानी जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, साथ में मिनिस्टर भी होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे एक डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली की दे रखी है, वो हम रीड करेंगे। और डिबेट के साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपोजिशन पार्टी कहती है और क्या रूलिंग पार्टी उसका जवाब देती है। एक डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे कि यहाँ अफरीन और सुजाता कहते हैं, मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू द विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिंग बिल्डिंग। यानी सुजाता और मैनी अदर स्टूडेंट्स अपने स्कूल से वो ट्रैवल करते हैं, स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ पे विज़िट करते हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वहाँ पे जो एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होती है। चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होते हैं। सिक्योरिटी उनको चेक करती है एंड वो उसके बाद वो अब स्टेयर्स पे जाते हैं और देयर वॉज अ गैलरी, वहाँ पे गैलरी होती है, वो उसमें से देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल होता है और वहाँ पे रोज़ बनी हुई होती हैं और रोज़ पे रोज़ ऑफ डेस्क होते हैं, यानी डेस्क रो के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव टू डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। अब जो ये असेंबली है ये किस लिए होती है, यहाँ पे डिबेट होती है जो कोई करंट प्रॉब्लम होती है। जैसे स्कूल के अंदर आपके डिबेट होती है, यानी आपके सामने आपके कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला होता है, ऐसे ही असेंबली में होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम MLA कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इश्यूज और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट।
एमएलए अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू इश्यूज एंड सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्स टू दिस, और वो आशा करते हैं कि वो ऐसा रिस्पॉन्स दे गवर्नमेंट जो कि वो उनको सजेशन दे रहे हैं। एंड मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन, और मिनिस्टर फिर क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हैं और उनको एश्योर करने की कोशिश करते हैं, भरोसा दिलाते हैं असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप आर बीइंग टेकन, कि हाँ उन एक मतलब अच्छे से स्टेप लिया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू डिस्कशन एंड रन द गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर होती हैं और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं हैव टू टेक डिसीजन, यानी वो डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। एंड यूजुअली हियर अबाउट दैम, वो सुनते हैं, सी दैम इन द न्यूज़ चैनल्स इन द पेपर्स, यानी गवर्नमेंट का काम क्या है, यानी क्वेश्चंस चैनल्स उठा रहा है या पेपर से क्वेश्चन उठ रहे हैं या जनता उठा रही है या एमएलएज उनके पोजीशन के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, उनको आंसर करना, उनको रिजॉल्व करना। whatever decision are being taking have to be approved by the members the legislative assembly, और whatever जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो अप्रूव किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस डिसीजन के बारे में क्या करना है, अप्रूव करना, टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर के द्वारा उनको अप्रूव किया जाता है कि हाँ भाई हम ये डिसीजन लेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, कहाँ पे हमें मनी खर्च करना चाहिए, क्या इश्यूज़ हैं, किस पे हमें ब्रॉड वर्क करना चाहिए, एंड मेन कौन है जो दे हैव द मेन अथॉरिटी, कौन है एटसेट्रा, लाइक दिस क्वेश्चन रिजॉल्व इन द असेंबली। एंड एमएलए फर्स्ट, लाइक का यहाँ पे डिबेट चल रही है। अब एमएलए फर्स्ट बोलता है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गांव है, वहाँ के एक एमएलए हैं और उन्होंने बोला है लास्ट 3 वीक्स देवर 15 डेथ, वहाँ पे 15 डेथ हो चुकी हैं डायरिया से। एंड आई थिंक इट इज़ द सेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक द डायरिया एंड वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ अ चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप अपने आप को एक ऐसा मतलब घोषणा कर रहे हो कि आप एक चैम्पियन हो, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, यहाँ तक कि आप डायरिया से 15 लोगों को नहीं बचा पाए, ये आपके लिए शेमफुल बात है। आई वुड कॉल अटेंशन टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ एंड इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो एमएलए यहाँ पे ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी का ही मेंबर है जो क्वेश्चन उठा रहा है और वो कह रहा है कि हम हेल्थ मिनिस्टर से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इमीडिएट एक्शन लें, कंट्रोल करें सिचुएशन को। एमएलए 2 कह रहे हैं वाई आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, गवर्नमेंट के होते हुए इतनी बैड सिचुएशन क्यों है हॉस्पिटल की। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंट प्रॉपर डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, और क्यों गवर्नमेंट हमें जवाब दे कि क्यों नहीं वो सरकारी या मतलब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं कर पा रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ टू गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद सिचुएशन, और हमें बताए कि वो क्या करेगी, किस तरीके से प्लान बनाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड नाउ द विच इज़ द इफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ द ऑल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज़ एन एपिडेमिक, दैट मीन्स शायद अभी पता भी नहीं है कि कितने लोग हैं ये बीमारी, जैसे अभी महामारी फैल रही है, कितने लोग इस सिचुएशन से घिरे हुए हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो इफेक्टिव में आ चुके हैं, ये स्प्रेडिंग हो ही रही है और ये एपिडेमिक है, महामारी है, तो वो इस चीज़ से बाहर कैसे आएंगे वो चीज़ हमें बताएं। तो एमएलए 3 कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तीसरा एमएलए कहता है अरे भाई हमारे एरिया में भी वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। वुमेन ट्रेवल टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, पानी को कलेक्ट करने के लिए उन्हें 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन बी पुट इनटू द सर्विस टू सप्लाई वाटर, और हमें आंसर दो कि कितने आप टैंकर्स लगा रहे हो उनको वाटर सप्लाई करने के लिए। एंड हाउ मैनी वेल्स पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, और कितना आप वहाँ पे पॉन्ड्स पे और वेल्स पे काम कर रहे हो उनको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्टेड करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन अपोजिशन के पार्टी के मेंबर उठा रहे हैं। अब रूलिंग पार्टी का मेंबर क्या आंसर देता है, आई थिंक माई कलीग्स आर द एग्जरेटिंग द प्रॉब्लम, यानी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं
द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप ले रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विस, और वाटर टैंकर भी पुट किए गए हैं, ORS पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। तो ये पोजीशन, ये किसका आंसर है? ये रूलिंग पार्टी का आंसर है, और MLA जो अपोजिशन पार्टी के क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आंसर देने के लिए अब MLA 5 क्वेश्चन करता है, वी हैव अ वेरी पुअर फैसिलिटी इन अवर हॉस्पिटल। अरे बाबा, हमारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ तो बहुत ही पुअर है। देयर आर अ हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अभी वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, लास्ट फ्यू ईयर्स से कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव, और बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे लॉन्ग लीव पे गए हमें डॉक्टर। ये शेम है गवर्नमेंट के लिए। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, एंड हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिली इन द इफेक्ट्स एरिया। और ये जो सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, और ये बहुत सेमफुल है गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ नहीं कर रही है। एंड आप हमें ये भी इंश्योर करके बताएं कि ORS पैकेट आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं क्या रियल में ही इफेक्टेड फैमिली जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं। तो ये भी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन कर रही है। नाउ द अपोजिशन पार्टी मेंबर आर अननेसेसरी ब्लेमिंग। अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी कहती है ये अपोजिशन मेंबर तो हम पे ज़बरदस्ती फालतू के ना ब्लेम कर रही है, एंड प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एट एनी अटेंशन। उल्टा जो पहले वाली मतलब गवर्नमेंट थी उसने तो सैनिटेशन के लिए कुछ काम किया ही नहीं है, सफाई के लिए। वी हैव नाउ टेकन द ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन द लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। थैंक गॉड कि हमने तो कुछ काम किया है कि हम एटलीस्ट गार्बेज को तो हटा ही रहे हैं। ये तो आपको पता ही है, स्टूडेंट के जो MLAs होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सफाई देना स्टार्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो MLA हैं, ये डेस्क, ये टेबल, ये रो जो लगी हुई है और किस तरीके से यहाँ पे डिबेट चल रही है आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने कवर अप करा है और समझने की कोशिश करी है MLA कौन होते हैं, अपॉइंट कैसे करते हैं, उन अपोजिशन पार्टी किसे कहते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन। इन द अर्ली सेक्शन यू हैव द रीड अबाउट ऑफ अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी जो आप सेक्शन पढ़ रहे थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पढ़ रहे थे, यानी स्टेट के अंदर जो होती है। एंड द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन। वहाँ पे मेंबर्स डिबेट करते हैं कि क्या एक्शन लेना है और क्या नहीं लेना है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। एंड दिस इज़ बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, और दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो MLA होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हैड दैम। और सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं और वो उनको क्या कर रहे हैं, उनको हेड कर रहे हैं। एंड द ओवरऑल हेड इन द चीफ मिनिस्टर, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर है ओवरऑल, वो इन सब चीज़ों को क्या करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है और किस तरीके से काम कराना है। मेन हम उनको एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट है चीफ मिनिस्टर। एंड ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर, असेंबली में जो गैदर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। दे आर द वन हु अथॉरिटी सुपरवाइज देयर वर्क। ये मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वो अथोराइज है जहाँ पे वर्क को सुपरवाइज किया जाता है। एज वी सॉ इन अर्लियर सेक्शन, जैसे कि अर्लियर सेक्शन में हमने देखा है कि इट इज़ फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर इज़ फॉर्म्ड। और किस तरीके से जो अमंग ऑफ दैम यानी उसमें से जो बहुत सारे जो लीडर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो किस तरीके से उनकी फॉर्म हुई है या वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये अब हम पूरा अर्लियर सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, अब सरकार काम कैसे करती है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज़ डिमांडेड। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वहाँ पे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके एक्शन के बारे में डिमांड करना, सिर्फ इतना ही नहीं है। एंड यू विल फाइंड, आप देखेंगे न्यूज़पेपर, TV चैनल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। ये अदर जो मीडिया है वो भी क्या करता है,
गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। एंड द डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वे थ्रू द विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन। ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा मीडिया या और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे उनको उनके लिए गए एक्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्यू रख सकते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को जो सरकार है वो इन सब को आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे ही अब यहाँ पे डिस्कशन होता है तो अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रेस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज किया जाता है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, डिफरेंट न्यूज़पेपर वहाँ पे आते हैं अलग अलग, वो प्रेजेंट एंड द मिनिस्टर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। वहाँ पे मिनिस्टर्स भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। एंड द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन। और वो मिनिस्टर बताते हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है, क्योंकि भाई क्वेश्चन करा गया था उनसे एमएलए से न्यूज़पेपर में या मीडिया में कि भाई आप हेल्थ को लेकर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पे अब अपने स्टेप्स के बारे में गवर्नमेंट बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है। रिपोर्टर आस्क मैनी क्वेश्चंस एट द मीटिंग। इस मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन में पूछते हैं। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। और इस तरीके से जो डिस्कशन हो रहा है एंड देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर में फिर वो डिस्कशन की रिपोर्ट आती है जो भी उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे मीटिंग के अंदर। एंड द फॉलोइंग पेज हैज़ बीन सच रिपोर्ट। नीचे जो दे रखी है वो इस तरीके की रिपोर्ट है जो कि न्यूज़पेपर में आई। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर हैड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिट पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट के, यानी जो नेक्स्ट वीक है उसमें चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर वहाँ पे विजिट करेंगे। एंड दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव हु विजिट पीपल इन द हॉस्पिटल में भी विजिट करेंगे। एंड जो फैमिली ने अपने रिलेटिव को लॉस्ट करा है उनकी फैमिली से भी मिलेंगे। एंड द गवर्नमेंट ने अनाउंस करा सेकेंड थिंग, ये तो फर्स्ट था जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा कंपनसेशन फॉर दीज, और वो कंपनसेशन भी देंगे फैमिलीज़ को। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट देयर प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली द सैनिटेशन बट ऑल्सो द लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर। उन्होंने बोला सिर्फ प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है कि बस ठीक है सैनिटेशन कर लो, बट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो एक क्वेश्चन करेगी एंड देखेगी सिचुएशन और डिस्ट्रिक्ट में जो भी ज़रूरत है वहाँ पे वो उसको ऑब्ज़र्व करेगी और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी और रिक्वेस्ट करेगी मिनिस्टर्स को कि वो पब्लिक वर्क्स करे एंड टेक केयर करे नीड्स जो भी लोगों की है प्रॉपर वाटर सप्लाई को लेके उस एरिया में जितनी भी है। तो कमेटी बनाई गई और विज़िट किया गया। ये सारे काम जो है किसने करे, सरकार ने, तो सरकार का वर्क है। तो दैट इज़ द मीन्स यहाँ पे बताने की कोशिश करिए सरकार का काम सिर्फ एक असेंबली में जाके क्वेश्चन का आंसर देना या डिसीज़न को रिजॉल्व करना बस इतना ही नहीं है। उसका काम ये भी है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करके और दूसरे लोगों को भी जवाब देते हैं और अलग अलग पॉलिसीज़ बनाते हैं। द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। अब जो पावर में हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, वो एक्शन लेंगे। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो ऑन। तो इस तरीके के वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने अपने फील्ड में वर्क करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन द आज द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये सब को आंसर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। कन्वेंस द पीपल को भी कन्वेंस करना होता है। अगर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रॉपर उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या स्टेप ले रहे हैं, वो भी इन्हीं का काम होता है। न्यूज़पेपर में, मीडिया में अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई इशू रेज हो रहा है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि सरकार ने क्या करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बाय द न्यूज़पेपर, मीडिया, पब्लिक। The government can be decided to make a news law for the state regarding sanitation and health facilities, new law। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके बाद, जैसे कि अभी आपने देखा लेजिस्लेटिव में उसका रोल होता है। उसके बाद आपने देखा कि जो लोग हैं, मीडिया है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिफरेंट वे में उसके परफॉर्मेंस करने का
तरीका है सरकार का काम करने का। तो एक ये भी है कि लॉ बनाने का, तो सरकार लॉ भी बनाती है। एग्जाम्पल में लें, इट मे मेक इट अ कंपलसरी फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड श्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट फॉर एवरी अर्बन एरिया। यानी ये कंपलसरी कर दिया कि भाई जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कि वो इंश्योर करे कि एडिक्वेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ है अर्बन एरिया में, एंड इट में ऑल्सो इंश्योर करे कि हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंट इन एवरी विलेज में अपॉइंटेड हैं हेल्थ वर्कर या नहीं। एंड दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टन इश्यूज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और इस तरीके के जो लॉ बनते हैं इश्यूज़ पे, वो कहाँ पे डन होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में। जहाँ भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे लॉ भी बनते हैं। क्वेश्चन ही नहीं करे जाते, डिस्कशन या डिबेट ही नहीं होती, वहाँ पे लॉ भी बनते हैं। एंड द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट द लॉ। और वहाँ पे फिर अपने अपने जो लॉ बनते हैं डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हेल्थ का हो या फिर एजुकेशन का हो। लॉज फॉर एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। लेकिन पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और वो पार्लियामेंट में बनता है। यू विल बी रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। वो अभी आप नेक्स्ट ईयर समझोगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी स्टेट के अंदर किस तरीके से सरकार काम करती है। तो स्टेट के लिए सरकार जो चीफ मिनिस्टर हैं और एमएलए हैं वो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने अपने स्टेट के लिए। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोग जनता अपने मेंबर्स को चुनते हैं। एंड इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं लोगों के हाथों में ही मेन पावर है। एंड द रूलिंग पार्टी मेंबर्स दैन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी रूलिंग पार्टी के मेंबर ही सरकार बनाते हैं। सम मेंबर आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। कुछ मेंबर एज अ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में वर्क करना पड़ता है। वो एज ए इंचार्ज बनते हैं वहाँ के, उनको चार्ज मिल जाता है उसका। एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सच एज अ हेल्थ, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो भी डिपार्टमेंट जो भी काम करेगा, वो चाहे बजट बनना हो या उनके वर्क को देखना हो वो कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लॉ बनने हैं, सब कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश होता है। और ये जो कुछ की वर्ड्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।